हेलो बच्चों, हमने अब तक पद्माकर में पढ़ा था कि भक्ति में फुटकर भक्ति पदों में तो हमने पढ़ा था शिव की महिमा। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से उन्होंने राम का गुणगान किया है। अगले पद में उसका हम वर्णन पढ़ेंगे। तो राम को नाम जपो निसी बासर, राम ही को एक आसरो भारो, भूलो न भूल की भीरन में पद्माकर चाही चितौनी को चारो, जो जल में जल जात के पात रहे, जग में त्य जहान त्य न्यारो, आपन ने सो सुख दुख सुख ओ दुख जो दो रिजू, ओरे को दुख देख सुदेखन हारो। तो यहाँ पर पहले अब शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। निशी बासर मतलब होता है रात दिन, भारो मतलब बड़ा, जलजात मतलब कमल, पात मतलब पत्ते, जहान मतलब संसार और दोरी मतलब दौड़कर। तो यहाँ पर श्री राम की भक्ति की महिमा का वर्णन किया है कवि ने। तो कवि पद्माकर कहते हैं, राम को नाम जपो निसी बासर, कि सभी लोग रात और दिन श्री राम के नाम का ही जप करें, अर्थात राम का ही नाम ले। राम ही कोई एक आसरो भारो, क्योंकि संसार में श्री राम का ही सबसे बड़ा सहारा है। भूलो न भूल की भीरन में, भूलों की भीड़ में श्री राम का नाम नहीं भूलना चाहिए। पद्माकर चाही चितौनी को चारो, और कवि पद्माकर कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि ही सदा इच्छा रखनी चाहिए। जो जल में जल जात के पात, जिस प्रकार पानी में रहकर भी कमल का पत्ता पानी पर आधारित नहीं रहता है, वह नहीं रहता, उससे भिन्न ऊपर रहता है। रहे जग में जो जहान त्य न्यारो, उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर वह अलग रहना चाहिए। अपने से सुख ओ दुख दो रिजू, इस संसार में भगवान श्री राम के अतिरिक्त कौन ऐसा देखने वाला है जो औरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझकर सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। और को देखे सुदेखन हारो, और अनुप्रास यमक और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों यहाँ पर। अगला एग्जाम की दृष्टि से लगाना। भूख लगे तब देत है भोजन, प्यास लगे तो पियावन पाने, त्यो पद्माकर पीर हरे को सुबीर बड़े बिरदेत बखाने, है हम ही में हमारो महाप्रभु, राम इते पे न मैं पहचाने, जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे वेद न भेद न पुस्तक जाने। अब यहाँ पर भी भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया है कवि ने। और वह कहते हैं कि भूख लगे तब देता है भोजन, वह ईश्वर भूख लगने पर हमें भोजन देता है, और प्यास लगने पर हमें पीने को पानी देता है। प्यास लगे तो पियावन पाने, पाने मतलब पानी। शब्दार्थ देखना चाहो तो लिख लो बच्चों। मतलब पीर मतलब पीड़ा, बरदेत मतलब गुण या प्रशंसा, हरे मतलब दूर करना, सुपत्रन सुंदर पन्ने, भेद मतलब रहस्य। तो पानी देता है इसीलिए त्यो पद्माकर पीर हरे को सुबीर बड़े बिरदेत बखाने, इसीलिए पद्माकर कवि कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करने वाले उन्हें भक्तों के कष्टों को दूर करने में बड़े वीर बताते हैं। है हम ही में हमारो महाप्रभु, वह ईश्वर महाप्रभु राम हमारा है और हम में ही निविद्यमान है। राम इते पे न मैं पहचाने, इतने पर भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे, जिस प्रकार विचित्र पन्नों में लिखे हुए वेदों के रहस्य को वेद न भेद न पुस्तक जाने, वेदों के रहस्य को वेद की पुस्तक नहीं जानती एवं समझती है, उसी प्रकार हम भी हमारे अंदर निवास करने वाले श्री राम के महत्व को, श्री राम को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, परिकर और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला फिर एग्जाम की दृष्टि से लगाना कि भोग में रोग वियोग, संयोग में योग में काय कलेश कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ के बहुबात बढ़ायो, दोर्यो दुरास में दास भयो, पे कहू पिस राम को धाम न पायो, कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन हाय, पे राम को नाम न गायो। शब्दार्थ लिख लो। काय मतलब शरीर, दुरास मतलब दुराशा, धाम मतलब घर। तो भोग में रोग, मैंने विषय भोगों में फंसकर अपने शरीर को वियोग संयोग में रोगग्रस्त बना लिया है, और प्रिय के साथ संयोग रहने पर भी मुझे वियोग के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। योग में काय कलेश कमायो, और मैंने योग के चक्कर में पड़कर शरीर की पीड़ा बढ़ा ली है। त्यो पद्माकर वेद पुराण पढ़ियो, पद्माकर कवि कहते हैं कि मैंने वेद और पुराणों का अध्ययन भी किया है, पढ़ी के बहु बात बढ़ायो, और परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ है।
तथा उससे दार्शनिक तथ्यों को सुलझाने के लिए वाद विवाद को ही बढ़ावा दिया है। दोर्यो दुरास में दास भयो पे, मैं बुरी आशाओं और तृष्णा के पीछे दौड़ता रहा, कहूँ विश्राम को धाम न पायो, परंतु अंत तक उनका दास बनकर रह गया और जीवन में कहीं भी किसी भी जगह पर विश्राम प्राप्त नहीं कर पाया, आराम नहीं पाया। कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन, इस प्रकार अज्ञान आदि के कारण मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। हाय पे राम को नाम न गायो, हाय ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने राम के नाम का गुणगान नहीं किया। तो अनुप्रास तथा विरोधाभास अलंकार है बच्चों यहाँ पर। सवैया छंद है। अगला है, या जग जान की जीवन को जस क्यों इक आनन गाई अघइये, त्यों पद माकर मार्ग है बहु द्वे पद पाई किते किते जइये, नाम अनंत अनंत कहे ते कहे न परे कही कही जतइये, राम की करी कथा सुनिबे को करोरन कान कहो कहाँ पइये। राम के गुणगान का वर्णन करते हुए यहाँ वो कहते हैं कि मैं इस रहस्य से अपने कानों से सुनने के लिए इतने कान कहाँ से लाऊं कि मैं अपने राम की कथा का गुणगान सुन सकूं। पहले शब्दार्थ देख लो। आनंद मतलब मुख, अघइये मतलब तृप्त होना, संतोष प्राप्त करना या पूर्णता प्राप्त करना, और मार्ग रास्ता, जतइये प्रकट करना, अनंत जिसका अंत न हो, असीमित। तो कवि वर्णन करते हुए भक्तिपूर्वक कहता है कि संसार में माता सीता के प्राण स्वरूप भगवान श्री या जग जानकी जीवन को तो प्राण स्वरूप सीता के भगवान श्री राम के एक आनंद गाई अघइये, उनके अपरिमित यश को जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस यश का गान एक मुख से गाकर कैसे तृप्ति हो सकती है। त्यो पदमारक मार्ग है बहु द्वे पद पाई किते किते जइये। इसी प्रकार पद्माकर कवि कहते हैं कि रास्ते तो बहुत हैं भक्ति में श्री राम की ओर जाने के, और उन पर दो पाँव से कहाँ कहाँ तक चला जा सकता है। नाम अनंत अनंत कहे ते कहे न परे कही कही जतइये। श्री राम के अनंत नामों का अंत ही नहीं है, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता है कि फिर उनका वर्णन करके किसे बचाया जाए। राम की करी कथा सुनिबे को करोड़न कान कहो कहाँ पइये। तो राम की कथा सुनने के लिए हमें करोड़ों कान कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो दो ही कान हैं। और कहने का मतलब यही है कि अनंत गुणों में से कितने गुणों का हम बखान कर सकते हैं राम के और कितने नहीं कर सकते। फिर कान भी तो दो ही हैं, उनके अनंत गुणों को कैसे सुन सकते हैं। अनुप्रास, यमक, दृष्टांत एवं आक्षेप अलंकार है और सवैया छंद है बच्चों। अगला फिर एग्जाम की दृष्टि से लगाना कि मीठो महामिश्री ते मनोहर को कह कंदक लान के तैसो, त्यों पद माकर प्यारो पीयूष ते कामद काम दुधान के ऐसो, शीतल स्वाद सिरे सबते सूची है जल गंग तरंग को जैसे, क्यों न कहे मुख पांचों सो शिव सांचे राम को नाम है ऐसो। अब राम को नाम का तो शिव भी कहते हैं कि वाकई में क्यों न ऐसा कहा जाए, क्योंकि राम का तो नाम ही इस तरह का है। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। मिश्री मतलब मिश्री, कंदक लान मिठाई के टुकड़े, पीयूष अमृत, कामद मनोवांछित प्रदान करने वाले फल देने वाले, सिरे श्रेष्ठ, शुचि पवित्र। तो यहाँ पर मीठो महामिश्री ते मनोहर, श्री राम का नाम मिश्री से भी बहुत मीठा, तथा को कह कंदक लान के तैसो, तथा मिठाई के टुकड़ों के समान मनोहर है। त्यो पद्माकर प्यारो पीयूष ते, पद्माकर कवि कहते हैं कि वह अमृत से भी अधिक प्यारा, तथा कामद काम दुधान के ऐसो, काम दुधा के समान मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करने वाला है। शीतल स्वाद सिरे सबते, वह अत्यंत ठंडा सुस्वादु और सबसे उत्तम है। शुचि है, पवित्र है, जल गंग तरंग को जैसे, गंगा की लहरों के जल के समान वह परम पवित्र है। क्यों न कहे मुख पांचों सो शिव, तो वास्तव में राम का नाम जब निश्चय ही ऐसा है तो फिर शिव जी क्यों न अपने पांचों मुखों से उसका वर्णन करे। तो क्यों न कहे मुख पांचों सो शिव सांचे राम को नाम है ऐसा, सच रूप में राम का नाम ही ऐसा है, तो फिर शिव अपने पांच मुख से उनका वर्णन क्यों न करे। तो यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, व्यतिरेक एवं आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है बच्चों। और आज तो ये पूरा नहीं होगा शायद, अगला देख लेते हैं। जोग जप संध्या साधु साधन सबई तजे, किन्ने अपराध ते अगाध मन भावते, ते
तज ओगुन अनंत पदमाकर तो कौन गुण लेके महाराज ही रिझावते। जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम के हैं, ना ही तो न ऐते बैन कहू बहु सुनावते। पावते न मोसो तो मोसो जो पे अधम कहू तो राम कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते। एग्जाम की दृष्टि से इसको भी लगा लो। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तज मतलब छोड़ना, भावते मतलब अच्छा लगना, बेन मतलब वचन, अधम मतलब पापी, एते मतलब ऐसे। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि भगवान राम से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मैंने योग, जप, तप, संध्या, वंदन करना, साधुओं की संगति तथा सभी अच्छे कार्यों को छोड़ दिया है। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात जानबूझकर अनेक अपराध किए हैं। मैं असंख्य अवगुणों का भंडार हूँ। इस कारण कौन से अवगुण का परित्याग कर और कौन सा सद्गुण ग्रहण कर मैं भगवान राम को प्रसन्न कर सकता हूँ। भाव यही है कि अनंत अवगुणों को एक साथ त्यागना असंभव है और भगवान राम सद्गुणों के बिना प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कवि भी निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे बड़े काम का हूँ। यदि मैं अपने आपके काम का नहीं होता तो इतनी बातें मैं आपको कैसे सुनाता। हे राम, यदि आप मुझ जैसे पापियों को नहीं पाते तो आप पापियों के उद्धारकर्ता कैसे कहलाते। अर्थात मुझ जैसे पापियों का उद्धार करने के कारण ही भगवान राम को पतित पावन और अधम उद्धारक कहा गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही बच्चों, और साथ ही कवित छंद है। आगे हम बाकी के पद हैं वो कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।